गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एपीएस, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस सीरीज़ में ये आपके लिए ये जो हमने सीरीज़ चला रखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस, जिस पे हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे बट वो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, रसायन विज्ञान से। और आज के हमारे टॉपिक क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से अर्थात फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। तो आज पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऊर्जा, बर्नौली, एवोगाड्रो, संवेग संरक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बल का गुणनफल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। 3 में पूछ रहा है क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, पृथ्वी पर उसका भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो ऑप्शन है 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है 100 न्यूटन। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार, किलोमीटर में ये किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑप्शन है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 29.4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है 3 किलोग्राम। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, क्योंकि भार न्यूटन में है और द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र के तल पे, मतलब चांद के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका राइट आंसर है कि चंद्रमा का जो तल है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे जब इंसान उछलता है तो वो अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ऑप्शन है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। नेक्स्ट है आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है आयतन पहले घटता है, ठीक है, उसके बाद बढ़ता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? ठीक, ऑप्शन है बढ़ेगा पानी का तल, घटेगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका राइट आंसर है पानी जमने पर फैलता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक नदी चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, ठीक है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज कैसा रहेगा? जल की बात हो रही है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, जहाज थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है और फिर वो जहाज थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? पारा मीन्स मरकरी, जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट है लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम। लोहे का घनत्व तो पानी से ज़्यादा है और पारे से कम। पारा पानी से भारी है। तो इसका राइट आंसर होगा कि लोहे का जो घनत्व होता है
वो पानी से ज़्यादा होता है, लेकिन जो मरकरी होती है, पारा होता है, उससे कम होता है, इसलिए वो पारे में तैरती है। अब लोहे का घनत्व तो पानी से ज़्यादा है, जिस वजह से वह उसमें डूब जाती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलता नहीं है। अगर वस्तु की मात्रा बदली जाती है तो निम्न में से किन चीज में परिवर्तन नहीं होगा? आयतन में, भार में, द्रव्यमान में, घनत्व में। वस्तु की मात्रा अगर बदल दी जाए तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, और नेक्स्ट है इसमें विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, एंड लास्ट है खींचा हुआ धनुष। तो चली हुई गोली में एक गतिज ऊर्जा होती है, बहते पानी में होती है, जब आप हथौड़ा मार रहे होते हैं उसमें भी होती है, बट जो धनुष खींचा हुआ होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? द्रव्य का मतलब यहाँ पे लिक्विड नहीं है, द्रव्य का मतलब कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस। तो ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सैटिलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो ऊर्जा, द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही सृजन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 16। साइकिल चलाने पर जब हम मोड़ लेते हैं तो उस समय क्यों झुक जाते हैं? तो ऑप्शन है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाती है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि वह उसे गिरने से बचाए। वह इसलिए झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। और लास्ट है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके, तेली नहीं तेजी। तो इसका राइट आंसर होगा साइकिल चलाते समय जब मोड़ आता है तो व्यक्ति इसलिए झुकता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। जैसे गिरने का बल जो होता है गुरुत्व केंद्र आकर्षण का नियम होता है, तो वह केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि वो गिरेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो लिफ्ट जा रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन कब हो रही होती है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है त्वरण के साथ, या त्वरण के साथ नीचे आ रही होती है, या फिर समान गति के साथ ऊपर जा रही होती है, या समान गति से नीचे आ रही होती है। तो इसका राइट आंसर है त्वरण के साथ नीचे आ रही होती है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो यह किस बात का संकेत है कि मौसम कैसा है? ऑप्शन है मौसम स्थिर और शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, या फिर तूफानी होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि एक यंत्र है वायु दाब मापी यंत्र, उसमें जो उसकी रीडिंग होती है वो अचानक से नीचे गिर जाती है, तो इसका मतलब क्या है? मौसम पे उसका क्या प्रभाव, मौसम की किस प्रभाव के कारण उसका वायु दाब मापी यंत्र का रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाता है? तो इसका ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, और वर्षा जल की, लास्ट ऑप्शन है वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा सतही तनाव के कारण। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20।
तेल की दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन है दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण या फिर गुरुत्वीय बल के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा केशिका प्रक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? अवरक्त तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पराश्रव तरंगे, रेडियो तरंगे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन का इज द। आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। आर्द्रता मीन्स नमी से। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन है अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पसीना आता है उससे नमी बढ़ती है, जिसके कारण पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है, तो जिस वजह से हमें परेशानी महसूस होती है। तो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वाष्पीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या इनमें से कम। तो जब पहाड़ों पर पानी को उबाला जाता है तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, तभी वह उबलने लगता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप से शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण भाप से हाथ जल जाता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक मीन्स जो हमारे अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके संचलन के द्वारा जब हीट ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो इसको कहते हैं संवहन। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा होगा। फास्ट तैयारी के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि हम इसमें बहुत टॉपिक डिस्कस करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी अब तक आपने कुछ तो पढ़ा होगा, बस हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसके टॉपिक पे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।